नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कानपुर में जन जागरण करने हेतु शिव शक्ति आर्मी के तत्वाधान में हनुमान मंदिर पनकी में आगामी 22 अक्टूबर दिन मंगलवार को 21 जातियों के 30 साहसी युवा संन्यास वृत्ति धारण कर समरस हिंदू समाज को संगठित करने की शपथ लेंगे। इस संबंध में गैजेंस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शिव शक्ति आर्मी प्रमुख मधुराम शिवा ने कहा कि आज संगठित साहसी हिंदू समाज की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हिंदू समाज जातिवाद में फंसकर राजनेताओं की कठपुतली बना हुआ है और रोज मारा काटा जा रहा है, अब यह आवश्यक हो गया है कि हिंदू समाज सारे भेदभाव को छोड़कर एक सशक्त शक्ति के रूप में उभरे। अब यह अनिवार्य हो चुका है कि हर किसी को अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने समाज की सुरक्षा की तैयारी खुद ही करनी होगी। हर मोहल्ले में ऐसी साहसी युवाओं की टोली का निर्माण किया जाए जो कि हर चुनौती से तत्काल निपटने में सक्षम हो। हिंदू समाज की बेटियां आत्मरक्षा करने में समर्थ हो और साहसी हिंदू युवा सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो। आयोजन किया गया तो उसका उद्देश्य क्या है? आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि हमारे हिंदू समाज में जो जातिवाद के कारण हिंदू विघटित हो रहा है, लुट रहा है, पिट रहा है, तो जातिवाद से ऊपर उठकर, पार्टीवाद से ऊपर उठकर, संगठनवाद से ऊपर उठकर हम समाज को एक समरस और संगठित समाज का निर्माण करने के लिए 21 जातियों के 30 लोग सन्यासी वृत्ति संस्कार समारोह का आयोजन हम कर रहे हैं पनकी धाम में। ऐसे नौजवानों का आह्वान करके कि वो पदयात्रा पर हमारे साथ चलेंगे और समाज के अंदर एक समरसता का भाव, एक सुरक्षा का भाव, एक साहस का भाव जगाने का काम हम लोग करेंगे। क्या तरह संदेश जो होगा वो किस तरह का संदेश होगा, क्या उद्देश्य होगा संदेश का? हमारा संदेश ये है कि समाज साहसी होना चाहिए, समाज समरस होना चाहिए और एकजुट होकर आने वाली जो भी आपदाएं हैं, जो भी संकट हैं, उनको एक साथ निपटने के लिए प्रयत्नशील रहे। किन विषयों को लेकर के आपने इनका गठन करने का सोचा है? सबसे बड़ा जो भारत का दुख है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, लेकिन हिंदुत्व कितने के अंदर है और किस तरह से राजनेताओं ने देश को जातिवाद पर तोड़ कर रखा है, तो वह भाव ही भारत को कमज़ोर कर रहा है। इसलिए उस भाव को पुष्ट करने के लिए हम लोग संन्यास ले रहे हैं। तो हिंदुत्व की अगर बात आती है तो एक होता है कि आक्रामक, एक होता है बचाव का। तो किस विधा पे आप जो है उनको नहीं, तो उनको हम आक्रामक मुद्रा पर लाना चाहते हैं भाई। अगर बचाव मुद्रा में है इसलिए वो लुट रहा है, पिट रहा है। जिस दिन हिंदू आक्रामक मुद्रा में आ जाएगा उस दिन वो लुटना और पिटना बंद हो जाएगा। साधु सन्यासियों के विषय में तो ये कहा जाता है वो अध्यात्म की तरफ जाते हैं और आध्यात्म की तरफ जाने वाला व्यक्ति कभी जो है आक्रामक नहीं होता है। इसके विषय में क्या कहेंगे? आध्यात्म दूसरा विषय है, लेकिन आध्यात्मिक की सुरक्षा करना, भगवान राम गए थे विश्वामित्र के साथ, किस लिए गए थे? तो वो तो हवन और यज्ञ करते थे, लेकिन राम जी उनकी सुरक्षा में रहते थे। तो ऐसे सुरक्षा करने वाले लोग समाज में खड़े होने पड़ेंगे, तब भारत का ज्ञान विज्ञान ध्यान बचेगा। अगर ऐसे लोग नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? 21 जातियों का जो आपने चयन किया वो किस आधार पर? आधार पे क्या है कि हमने आह्वान किया तो जितने जातियों का, हमने तो कई जातियों का सोचा था, लेकिन अभी 21 जाति के नौजवान हमको मिले हैं, आगे और बढ़ाएंगे उसको। अच्छा, क्या मानते हैं जो पूर्व के हिंदू संगठन है वो कहीं ना कहीं क्या विफल नजर आ रहे हैं नहीं, को इकट्ठा करने में? कोई भी संगठन विफल नहीं है। हर संगठन का अपना अपना थीम है कि कैसे काम करना है, कैसे लोग खड़े करना है। तो हमको आज ऐसी आवश्यकता लगती है कि देश को देखकर कि आज हमारा हिंदू साहसी होना चाहिए, हिंदू आज जवाब देने वाला होना चाहिए, हिंदू आज लड़ने वाला चाहिए, हिंदू आज कहने वाला चाहिए। पहले से लोग ऐसा कर रहे थे लेकिन फेस नहीं कर पा रहे थे उसको। तो जब तक हमारे पास शक्ति नहीं होगी तो इसलिए हम लोग सशस्त्र संन्यास ले रहे हैं। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने, नागा बाबाओं ने समाज को सुरक्षित करने के लिए संन्यास भी लिया और शस्त्र भी लिया था, जिससे वो अपने धर्म की रक्षा कर सकते थे। तो ऐसी प्रेरणा देने के लिए समाज को हम लोग निकल रहे हैं।